तो जो नया टॉपिक है वो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। किस परिस्थिति में हम डबल इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर होता है उसको चेंज कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते। तो मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एमरे में मिला। मुझे लगा कि पहले वो करा लेता हूँ। आपको प्रूव करना है। 0 to 1, 0 to 1, फिर x - y/x+y होल क्यूब। ये है dy और पूरे का इंटीग्रेशन ओवर dx, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर 0 to 1 x - y/x+y होल क्यूब। बस यहाँ x के रिस्पेक्ट में पहले है, बाद में y के रिस्पेक्ट में है। लिमिट भी कांस्टेंट है, जब दोनों तरफ की लिमिट भी सेम, तब भी ये बराबरी नहीं आता। तो पहले तो हम दिखाते हैं कि बराबरी नहीं हो रही है और फिर उसके रीजन पे जाएंगे कि आखिर बराबरी क्यों नहीं हुई होगी। और उससे पता लग जाएगा कि अच्छा, एक्स और वाई का ऑर्डर चेंज कब कर सकते हैं, ये पता चल जाएगा। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं पहले। देखिए 0 to 1, आपके पास 0 to 1 है और वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है पहले। तो एट्स कांस्टेंट हो गया, तो नीचे भी ऊपर भी एट जैसा बनाया था, तो -8 करूंगा तो 2 8 करना पड़ेगा। ठीक है। 2 8 माइनस, मैं ऊपर से हटा देता हूँ वेरिएबल, अपॉन, ऐसा कर सकते हैं, dy फिर dx। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 और 2x/(x+y) का होल क्यूब -1/(x+y) का होल स्क्वायर dy। ये अब जब आप y के रिस्पेक्ट में कर ही रहे हैं तो उसमें x को कांस्टेंट समझ के काम करेंगे। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 2x तो एक तरह से बाहर समझ लीजिए, वो तो रह जाएगी। 1/, ये ऐसा समझ लो खाली 1/(y+2) मान लो का होल क्यूब। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या करोगे। मतलब टू सर खाली रख वन दिया मैंने क्योंकि एक्स कांस्टेंट है अभी। तो क्या आ जाएगा, सर 1/, में -2 ब्रैकेट में y+2 एक्स प्लस वाई का का स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 आएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो माइनस तो इतना ही रहेगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो वाई के रिस्पेक्ट में, समझ में आ जाएगा। x+y⁻² जाएगा ऊपर, तो 2 8 आ जाएगा अपने आप ही। और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/(x+y)। ये आ गया। ये लिमिट है 0 to 1 और फिर dx। और लिमिट किस चीज पर रखेंगे, एक्स की जगह वाई की जगह पर। सर y की जगह। वाई की जगह एक बार 1 रख के देख लेते हैं, फिर वाई की जगह पर। तो -x/(वाई की जगह 1), x+1² +1/(x+y)। अब 0 रख के देखेंगे वाई की जगह, ये 8 हो गया, माइनस टाइम्स 8 ब्रैकेट वाला अलग। अब आप वाई की जगह 0 रख के देखेंगे तो -x/(x+y)।
एक्स प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस जीरो। ये हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास 0 to 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स और माइनस वन अपॉन, शायद यही आ रहा है। यस सर। ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर। प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कैंसिल हो रहा है ना। यस सर। हाँ तो हो गया, इतना ही आया। चलो ठीक। इसको भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस एक्स और यहाँ एक्स प्लस वन, थ्री एक्स। तो माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल। फाइनली ये 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस का का। होल स्क्वायर है। तो इसका माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो सीधे सॉल्व कर लीजिए। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, ये 1/2। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, एक सामान्य सा प्रोसेस है, और 1/2 आया। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है। 0 to 1 ब्रैकेट 0 to 1 एक्स माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में था पहले, और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और फिर डी एक्स था। और इस वैल्यू को हमने 1/2 ले है। अगर मैं एक्स वाई इंटरचेंज करूँ इस इंटीग्रेशन में, interchanging x and y, we get 0 to 1, 0 to 1। ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी एक्स, वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर और बाहर डी वाई इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस हाफ। ये राइट हैंड साइड है या नहीं? इसको देखो तो, यही था राइट हैंड साइड। 0 to 1, 0 to 1 एक्स वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आ रहा है इसमें। राइट हैंड साइड आप दोबारा पूरा सॉल्व करें या डायरेक्टली ऐसा कर लें, वो आपकी इच्छा है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए क्यों नहीं। और उसकी वजह यह है कि एक्स और वाई तो 0 से 1 के बीच चल रहे हैं दोनों। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के देखेंगे बच्चों, तो आपका जो रीजन है वो ये आएगा, ये वाला 1, 0, मतलब एक्स 0 से 1 तक और वाई 0 से 1 तक। तो ये रीजन आया आपके पास। अब इस रीजन में आप गौर कीजिएगा, 0 0 पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर जिसमें एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, क्या फंक्शन डिफाइन हो पाएगा? आपके पास नहीं सर। क्या है, आप उसको देखिए। एफ एक्स वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फंक्शन ओरिजिन पर तो डिफाइन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ऐसे इंटीग्रेशंस को हम जब रियल एनालिसिस में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास एक नाम होता है इनके लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स।
हम ऐसा नाम रखते हैं इनका। इनको अलग से स्टडी करते हैं कि इन इम्प्रॉपर्स को कैसे हैंडल किया जाए, ये भी सिखाते हैं। अभी हम यहाँ ये सब तो नहीं सिखाने वाले, बस ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिखा भी देता हूँ। सॉरी। तो अब इस बात को समझना जरूरी है पहले तो आप लोगों को कि जो डबल इंटीग्रेशन में आप चेंज करना चाहते हैं कहीं पर भी ऑर्डर को, उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे हर जगह पर, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ना हो पाए, इसको इससे डरना है। इंटीग्रेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं पहले उसको समझिए। अगर किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइनाइट ना हो, जैसे 0 to इनफाइनाइट हो, या माइनस इनफाइनाइट से 0 हो, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो, तो ये इम्प्रॉपर है। पहला एक तो ये है। दूसरा, लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन उसमें कहीं पर फंक्शन डिफाइन नहीं है बीच में, जैसे ये वाला ले रहा हूं मैं। ये -1 से 2 तक है लेकिन ये फंक्शन 0 पर अनडिफाइंड है, या बीच में ऐसा आ जाए, या दोनों ही परेशानियां हों, लिमिट भी अनबाउंडेड जा रही है और बीच में कहीं पर फंक्शन भी अनबाउंडेड हो रहा है। इस तरह की परेशानियां जब होती हैं तो उनको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहते हैं। उनको हैंडल करने का तरीका अलग है। रियल एनालिसिस में एक पूरा चैप्टर है इस पर। हम लोग अभी केवल इतनी बात करते हैं, जो सफिशिएंट कंडीशन लिखी है कि भाई इंटीग्रेशन में अगर आपको ऑर्डर इंटरचेंज करना है तो फंक्शन हर जगह एग्जिस्ट करना चाहिए जो आप लिमिट रख रहे हैं। तो हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था बच्चों, उसमें 0 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं था। वो होगा ही नहीं, एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा। तो फंक्शन की प्रॉब्लम ये है कि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस वजह से डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी वजह से पिछले वाले सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गई थी और राइट हैंड लिमिट अलग आ गई थी। हमने ये देखा। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्यों चेंज करना चाहिए। चेंज करने का मतलब है कि आप जब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो चीजें आसान होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जो डिफिकल्ट हो तो हम ऑर्डर को चेंज करें, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो कैसे करें, ज्योमेट्रिकली बड़ा आसान तरीका है। चलिए एक हम लोग अभी क्या करते हैं नॉर्मली, आप ये देखिए। हम लोग इस तरह से f(x, y) dx dy लेते हैं। तो इस मामले में पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। इस इंटीग्रल को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। सर एक्स के रिस्पेक्ट में सर। अभी तक तो पहले y हो रहा था। सर दोनों के हिसाब से कर सकते हैं ना, अभी पता नहीं है सर। हाँ नहीं मतलब, लेकिन जब अभी तक हम ये ऐसा लिखते आ रहे हैं, हमने लेफ्ट टू राइट बोला था शुरू से, तो हम जिस ऑर्डर को कर रहे हैं उसके हिसाब से y की जो लिमिट है वो x की फॉर्म में आ रही थी और x की लिमिट कांस्टेंट आ रही थी, सपोज a to b। तो हम इसको ऐसे कर रहे थे अभी तक। y की लिमिट 5(1)x से 5(2)x, f(x, y, dy और dx। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे पहले। y की लिमिट ये आ रही थी। मतलब ऑर्डर इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमें कोई नया फंक्शन, इसको, ये जो है फंक्शन तो वही होगा, लिमिट इस तरह से लानी है कि अब x की लिमिट जो होंगी वो y की टर्म में होंगी और y की लिमिट
कुछ अलग कांस्टेंट की टर्म में होंगी। ये फंक्शन है एक्स वाई, और यहाँ पहले डी वाई डी एक्स। हाँ, वैसे लिख सकते, मतलब ये हुआ कि वाई की लिमिट कांस्टेंट में रखनी है, आपको ये ढूंढना है। वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाना ज्यादा आसान है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, एफ ऑफ एक्स वाई, बस अब पहले डी एक्स और बाद में डी वाई, ये कर। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि ऑर्डर चेंज हो गया। बस यही करना होता है इसमें। अब ये कैसे करना है, क्वेश्चंस की मदद से हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। इवेल्युएट वाई 0 से 1 एक्स की लिमिट y to 1 एक्स स्क्वायर क्रॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये सवाल है की लिमिट y से 1 तक। तो आप पहले ये देखिए कि कौन सा रीजन कवर हो रहा है। एक्चुअली ये जब लिखा है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेशन, और एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे यहाँ पर फंस जाएंगे हम लोग, दिक्कत आ जाएगी। एक्स स्क्वायर, मतलब ये परेशानी कर देगा हमारे लिए। रीजन देखना चाहें आप, कौन सा रीजन कवर हो रहा है जरा वो देखिए, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 तक है। वाई, और एक्स इक्वल टू वाई से, एक्स इक्वल टू वाई तो ये लाइन हुई। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 कोई ऐसी लाइन होगी। वाई एक्सिस से पैरेलल, वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, और वाई इक्वल टू 1। तो जो x1 है y1 है, तो ये ऐसे ही होगा कि y इक्वल टू 1 लाइन। तो y 0 से 1 तक होगा और x y से 1 तक होगा। ये आपके पास रीजन, कौन सा रीजन है, ओ ए बी मान के इसमें y कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक जाएगा ओ ए बी में, सर। और x कोऑर्डिनेट y इक्वल टू एक्स पे था और x इक्वल टू 1 तक आएगा इधर। ठीक है, ये रीजन है हमारे पास। अगर इसको इंटरचेंज करें आप, तो y की लिमिट क्या रख सकते हैं। अब आप रिवर्स ऑर्डर में सोचिए। तो सर रिवर्स ऑर्डर में जीरो। सोचेंगे तो आपको यहाँ x की लिमिट लानी है और यहाँ y की लिमिट। फंक्शन तो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपको इस पर डी एक्स डी वाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड वाली एक्स की लिमिट, ये वाई की लिमिट। वाई कहाँ से कहाँ लिखेंगे अब आप, सर 0 से x। 0 से x तक। बढ़िया, इस पूरे जोन में आप ऐसे भी सोच सकते हो वैसे। और एक्स कोऑर्डिनेट सर 0 से 1। 0 से। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया है तो हो गया। तो अब आप गौर कीजिए प्लीज। हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, इतने में ही हो जाएगा। एक्स 0 से 1 है, ठीक हो गया, हम ब्रैकेट लगा देते हैं।
वाई जीरो से लेकर एक्स तक, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, बाद में एक्स। अब जब वाई के रिस्पेक्ट में जिस समय आप करते हैं, आपको ध्यान होगा एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो फिर ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया। ठीक। अब खाली कॉस ऑफ ये एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है इस समय, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन साइन स्क्वायर दिस अपॉन, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स माइनस। माइनस एक्स। बढ़िया। ये आ जाएगा, वाई की लिमिट है जीरो से एक्स, थ्री एक्स। तो माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर को काटोगे, माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स। ठीक हो गया। और वाई की जगह पर आप रखेंगे एक्स, वाई की लिमिट है जीरो से एक्स, वाई की जो है एक्स रखने पर साइन एक्स स्क्वायर माइनस, वाई की जो भी एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस साइन लोअर लिमिट वाई की जो जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक है। तो अब आप ये ड्रॉ कीजिए कि ये टर्म तो हट गई, खाली माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 0 to 1 एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब ये कितना आसान इंटीग्रेशन है। आप एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, तो एक्स डी एक्स हो गया हाफ टी टी, लिमिट वही रहेंगी 0 to 1 साइन टी, और हाफ बाहर टी टी। केवल ऑर्डर चेंज करने से कितना आसान हुआ, अदरवाइज आप करके ट्राई कर लीजिए, ये होने वाला है नहीं। तो माइनस हाफ साइन का माइनस कॉस होता है, तो कॉस ऑफ टी 0 से 1, तो माइनस हाफ क्रॉस वन माइनस क्रॉस जीरो वन होता है, तो ये हाफ वन माइनस क्रॉस वन, क्रॉस वन को क्रॉस वन ही रखिएगा, रेडियन में है ये। तो ये आंसर है आपके पास। ये एक बेहतरीन सवाल है कि डबल इंटीग्रेशन ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ही ऑर्डर चेंज किया आपने, तो ऑर्डर चेंज करने का तरीका यह है कि जो सवाल दिया है उसमें जो लिमिट दे रखी है उनकी मदद से कोई एरिया डिफाइन करो, और उस एरिया में एक्स वाई की लिमिट नए ऑर्डर से ढूंढो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये समझा पाया मैं सवाल को? यस सर। यस सर। हम्म। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा यही करना है आप लोग। कोई सवाल और देखते हैं, एक सवाल और ट्राई करते हैं इसमें। 1 to 2, 1 to x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स डी वाई। हो सकता है ये हो जा रहा हो ऐसे ही, लेकिन आपसे कहा है कि ऑर्डर चेंज करें। तो आप पहले डायग्राम सोचिए, एक्स ये वाई ओरिजिन। अभी जो है ये डी एक्स है, तो ये डी एक्स की लिमिट है इधर वाली, तो मतलब एक्स की लिमिट है 1 से 2 तक, एक्स इक्वल टू 1 मान लो ये है, एक्स इक्वल टू 2 ये है, बहुत ज्यादा ही हो गया, 1 ये है तो इतनी दूरी पर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बन गया। वाई इक्वल टू 1 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स एक्स स्टेप पहले, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ay है।
तो ये ऐसे ही निकलेगा कहीं से। तो आपको कौन सा रीजन मिल रहा है पहले ये देख लीजिए आप। x1 होगा तो y1 होगा, x2 होगा तो y4 होगा। इसका मतलब ये इधर भी काटते हुए निकलेगा आगे, ऐसे। बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, आप चाहें तो थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। x1 पे y भी 1 पे। तो हम्म, लास्ट वाला रीजन होगा जो लास्ट में कट करा ना आपने। ये वाला कट यहाँ पर जाना चाहिए था। x भी 1 y भी 1, और x2 तो y4। तो थोड़ा और बढ़िया बना लेते हैं। हाँ, दीपक कुछ कहा। फिर डायग्राम के हिस्से तो हम्म। सर वो लास्ट वाला रीजन होगा ना जो कट करा था, लेकिन ये डायग्राम गलत हो गया तो ये भी गलत ही हुआ फिर। हम्म। एक तो ये है कि 0,1 होगा, और x=1, ये x=2। तो जब x2 हो तो y4 हो जाएगा, तो 2,4 पे काट रहे हैं। अच्छा, एक 1,1 पे काटा है, 2,4 पे काटा है। ठीक। x1 से 2 के बीच है ये, और y1 से शुरू हो गए, तो मुझे लगता है ये A B C, ये रीजन ठीक है। देखो, इस रीजन में एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 2 के बीच है, और वाई कोऑर्डिनेट 1 से लेकर ऊपर इस कर्व तक है ना। यस सर। हम्म, ये ठीक। जिस पे टिक का निशान है वो कॉमन रीजन। अब इस रीजन में क्या हम लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं? मतलब ये हुआ कि हम यहाँ y की लिमिट और यहाँ x की लिमिट ला सकते हैं, यानी x² + y² dy dx। x को लाना है y की फॉर्म में, y को लाना है, तो y तो कांस्टेंट लाना होगा, तो y 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। क्यों? ऐसा आएगा ना। यस सर। y तो ठीक हो गया, x को लाना है, तो x जो होगा इस वाले कर्व में, x कितना है? √y यस सर, √y से 2। से लेके 2 तक। x जो है √y वाले कर्व से लेके 2 तक जाएगा, और y 1 से लेके 4 तक, रीजन वही है अभी भी। ये हो गया डबल इंटीग्रेशन। ये दोनों तरफ से आसानी से सॉल्व हो रहा था, वैसे उधर से भी होता है इधर से भी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों तरफ से करके देखिएगा कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर तक आपको समझ में आया है? यस सर। चलो ठीक है बेटा, अगर ये आ रहा है तो हम आगे बढ़े। एक आध सवाल मैं आपको दूं, आप लोग ट्राई करेंगे। 0 to ∞, फिर 0 to ∞। यार ये एड्स होगा शायद, एक तो एमरे की किताब बहुत पुरानी हो गई है तो ये साफ नहीं दिख रहा मुझे। इन्फिनिटी e⁻y/y dx dy। इस पे क्या सोचते हैं आप लोग? थोड़ा सोच दिमाग लगाइए तो। आप लोग अपने तरीके से ट्राई सोचिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इसमें। एक्स कोऑर्डिनेट 0 से ∞ जा रहा है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट y = x से ∞ जा
ये वाई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। उससे ऊपर, उससे ऊपर ही रहना है तो फिर यही जोन होगा आपके पास। इस जोन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से इन्फिनिटी जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स से लेके यहाँ तक जाएगा। इसी जोन में आपको इंटरचेंज करना है। सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, अब डबल इंटीग्रेशन की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। तो वाई की लिमिट यहाँ पर और एक्स की लिमिट यहाँ पर। तो इस जोन में अब एक्स आप वाई से लेके इन्फिनिटी कर सकते हैं। और इस पूरे जोन में जहां टिक किया है वाई कोऑर्डिनेट जीरो से इन्फिनिटी तक ही जाएगा। लिमिट पे समझिएगा, जहां टिक किया हुआ जोन है उसके बारे में सोचिए कि एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। तो 0 से y। इधर से ना, हाँ सॉरी ठीक, सही कह रहे हो, जीरो से वाई, तो ये गलत है। ठीक है। तो फिर अब वाई तो ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको करते हैं। एक्स जीरो से वाई ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और फिर वाई को। तो प्लीज ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अंदर जब आप कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट ही हुआ पूरा, वाई वाला। तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई तो ऐसे ही रहेगा, खाली डी एक्स का एक्स हो जाएगा, जीरो टू वाई। अब वाई आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान होता है आप जानते ही हैं, ई टू द पावर माइनस वाई का ये आ गया, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो। ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो फाइनली वन आ जाएगा, प्लस वन आंसर। आपने ऑर्डर चेंज किया तो सवाल इतना आसान हो गया। आप वैसे ट्राई करते तो होना बहुत मुश्किल था। तो हमने दो चीजें सीखी। एक तो ये सीखा कि इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर कब चेंज नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं। और दूसरा, ये प्रोसेस करनी कैसे। आ, एक दिन हम और लगाएंगे इसको, कल सुबह फिर कोशिश करेंगे कुछ चीजें और सीखने की इसमें। प्रैक्टिस मतलब मेनली हो चुका है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि जितना सवाल है मैं सारे तो नहीं करा सकता, जरूरत भी नहीं। आप लोग लेकिन इस मेथड पे ट्राई जरूर करिए एक बार सवाल। किसी को कुछ कहना है पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।